नः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है और खोज चल रही है सच्चे सुख की। और ये एक शाश्वत खोज है प्राणी मात्र की, चाहे वो मनुष्य योनि में है चाहे कोई मनुष्येतर योनि में है, लेकिन हर प्राणी मात्र को एक सुख की खोज है। तो ये जो प्रसंग चल रहा है ये शाश्वत प्रसंग है और सर्वव्यापक प्रसंग है ये। तो कई बार हमें ऐसे लगता है, जिन लोगों ने शास्त्र आदि नहीं पढ़े हैं या जिनको गुरुकुल आश्रम आदि में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, या गुरुकुल आदि में आकर के भी हर व्यक्ति उसमें पारंगत नहीं हो पाता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग अर्हताएं योग्यताएं होती हैं। तो कई बार व्यक्ति को ऐसे लगता है कि यदि हमने वेद दर्शन उपनिषद इन सब को नहीं पढ़ा तो फिर हम तो उस सुख को प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ महर्षि सनत कुमार जी ये बता रहे हैं कि वहाँ आपको अपने आप को हताश निराश समझ करके और अपने सुख की खोज को छोड़ नहीं देना चाहिए। जब हम किसी शास्त्र को पढ़ते हैं, किसी शास्त्र का स्मरण करते हैं, तब तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो शास्त्र स्मरण करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है, ये अपने आप में इतना बड़ा कार्य है कि इससे एक साथ हमारे जीवन की चारों तरफ से रक्षा होती है। जो व्यक्ति शास्त्र स्मरण करेगा तो उस व्यक्ति को सबसे पहली उसकी शर्त है कि उसका मन पवित्र होना चाहिए। अशुचि मन में कभी भी सरस्वती का निवास नहीं होता है, इसलिए सरस्वती का वाहन क्या है? हंस, जो शुचिता का, पवित्रता का प्रतीक है। पवित्र मन में ही ये शास्त्र ठहर सकता है, वरना नहीं ठहर सकता है। जहाँ कीचड़ होगा, गंदगी होगी, इधर उधर का कचरा इकट्ठा कर रखा होगा, वहाँ कभी भी रुकेगा नहीं ज्ञान। और शुचिता, मन की शुचिता, ये तो अपने आप में ही कितनी अपेक्षित और कितनी अनिवार्य शर्त है आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तो नियमों में सबसे पहला नियम है शुचिता। तो हमेशा जो शास्त्र आदि हैं और जो ज्ञान आदि है वो हमेशा पवित्रता के पास ही टिक सकता है, शुचिता के पास ही ज्ञान आएगा, अशुचिता में नहीं आ सकता है। तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं। देखो हमारे चित्त की शुचिता हो रही है और शास्त्र की रक्षा हो रही है, सुयश भी मिल रहा है। और चित्त को समाहित करना ये भी अध्यात्म की पहली शर्त है, क्योंकि जिसका चित्त समाहित नहीं है, इधर उधर बिखरा हुआ है, तो उसको तो खुद को ही व्यक्ति को नहीं पता है कि मेरे अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं, क्या क्या भाव उठ रहे हैं।
तो उसका तो बेचारे का, जिसके साधन ही ऐसे बिखरे हुए हैं, जिस व्यक्ति के घर में झाड़ू की एक एक सींख ऐसे उसके तार जो है बिखरे पड़े हैं पूरे घर में, तो वो घर की सफाई किससे करेगा? साधन तो झाड़ू ही है ना सफाई करने का, और उसकी एक एक तार बिखरी हुई है, साधन ही नहीं है, तो सफाई कैसे करेगा व्यक्ति? तो सबसे पहले तो उन तारों को इकट्ठा करके एक साथ बांधना पड़ता है, तब उससे सफाई भी हो जाती है, और वो जो तार हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं, वो भी नष्ट नहीं होते हैं, उनको सफाई करके रख दिया जाता है, फिर तो अगले दिन फिर करेगा वो। जब तक उसका अस्तित्व है तब तक वो अपना काम करता रहेगा। तो हमारे जो साधन हैं, जो इंद्रियां हैं, चित्त की जो शक्ति है, मन की जो शक्ति है, वो यदि बिखरी हुई है तो हम अध्यात्म तो क्या, लोक का जीवन भी ढंग से नहीं जी सकते। लौकिक जीवन में भी बस हम एक ऐसे चलते रहते हैं, बस पहुंचते नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, कोल्हू का बैल चलता पूरे दिन है, चक्कर पूरे दिन लगाता है, यात्रा तय नहीं होती है। लेकिन तो व्यक्ति कई कई वर्षों से यज्ञ भी कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, रामायण भी पढ़ रहा है, गीता भी पढ़ रहा है, दर्शन भी पढ़ रहा है, सब कर रहा है, दान भी दे रहा है, पहुंचा नहीं कहीं भी। लेकिन जीवन तो सामान्य कोटि का ही है। तो ये हालत तब होती है जब हमारा चित्त समाहित नहीं है। तो शास्त्र आदि स्मरण करने से क्या होता है, चित्त की समाहितता होती है। ये बहुत बड़ी बात है। यदि चित्त एकाग्र है, चित्त समाहित है, चित्त पवित्र है, तो हमने शास्त्र तो स्मरण किया ही, उसके साथ साथ हमने बहुत बड़ी आध्यात्मिक उन्नति भी की है। एक अलग बात है कि कई बार व्यक्ति याद करने वाला भी ये सोचता है कि एक बार याद किया और सुना दिया और अब छुट्टी, फिर उसको छोड़ देता है, तो इतनी लंबी की हुई साधना भी फिर व्यर्थ हो जाती है। उससे अब आप बहुत बड़ा कुछ रिसर्च कर सकते हैं। आपके पास जो आपने अपने चित्त को समाहित किया है, ये बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास। अब आप इसका अध्यात्म में सदुपयोग कर सकते हैं। तो जब हम शास्त्रों का स्मरण करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन अगर किसी को ऐसा अवसर नहीं प्राप्त हुआ, कोई ऐसे गुरुकुल आदि में, आश्रम आदि में नहीं जा पाया, वैसे तो बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे कि जो अपनों घरों में रहते हुए और कहीं YouTube आदि से, कहीं किसी से ऑनलाइन आदि सीख करके, और वो कभी कभी रामायण याद कर लेते हैं, गीता जी याद कर लेते हैं, बहुत सारे श्लोक याद कर लेते हैं। जिसको करना है वो तो कहीं भी कर लेगा, अगर उसकी अभिप्सा है तो वो कहीं से भी उसको मिल जाएगा। नहीं करना होता है तो वो स्वर्णिम अवसर को पा करके भी फिर बैठा रहता है, और उसका सारा का सारा समय ऐसे नष्ट कर देता है। वो फालतू के विचारों में, फालतू के भावों में अपने चित्त को खराब और कर लेता है। बल्कि तो जिनको ये अवसर नहीं मिला, तो उनको फिर ये सोचना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, भले ही मैं बहुत विस्तार से ये वेद दर्शन उपनिषद आदि मैं नहीं पढ़ पाया, नहीं याद कर पाया, तो कोई बात नहीं, इससे आगे वाला जो सुख के साधन है वो तो सब मेरे पास हैं। नाम से भी बढ़ करके अब वाणी तो सबके पास है ना, तो मैं वाणी का ही सदुपयोग कर लूं कम से कम। वाणी से हमारी बहुत बड़ी शक्ति रोजाना नष्ट होती रहती है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। जब देखो तो फोन पे इतनी लंबी लंबी बातें, हे भगवान, मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता है कि ये लोग फोन पे इतनी लंबी बात कर कैसे लेते हैं। हमारे तो कभी 1-1.5 मिनट से ज्यादा बात, मतलब फिर ये लगता है कि और क्या बात करें, अब मैक्सिमम होता है इतना। कुछ लोग तो 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा फोन के ऊपर। तो ये साधनों का, टेक्नोलॉजी का भी दुरुपयोग है और अपनी वाणी का भी दुरुपयोग है। और उसमें
अगर कोई व्यक्ति इतना लंबा बातें करता है ना, तो उसमें 1% ही सार्थकता होती है, 99% तो निरर्थक की बातें होती हैं। अपनी शक्ति को बहा दे रहे, पता ही नहीं चल रहा है। और ये बाहर भी होता है और ये यहाँ भी होता है, सब जगह होता है। अगर व्यक्ति अवेयर नहीं है ना, तो वो कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं छत पे जाके बैठ गए, टंकी के पास, नीचे यज्ञ चल रहा है, नीचे स्वामी जी महाराज का प्रवचन चल रहा है, वहां बैठ करके निंदा पुराण गा रहे हैं। क्या ये अपनी वाणी का दुरुपयोग है, अपनी ही शक्ति का दुरुपयोग है। तो ये किसका नुकसान करेगा? स्वामी जी का करेगा कि अपना करेगा? लगता तो ये है कि हमने कितना नुकसान कर दिया, देखो हम गए नहीं वहां पे। घरों में काम जो करना है अपने घर का, कपड़े धोने हैं तो जल्दी जल्दी पानी में से निकाल के डाल दिए, बर्तन धोने हैं तो ऐसे ऊपर ऊपर से धो के डाल दिए, सफाई भी ऊपर ऊपर से कर दी, कोने आदि में साफ सुथरा नहीं किया, डस्टिंग नहीं की, जल्दी जल्दी काम को उल्टा सीधा निपटा के और फिर बैठ गए फोन पे बात करने। तो कोई अपनी सास की चुगली कर रही है, तो कोई बहू की कर रही है, कोई अपने मित्र की कर रही है, कोई अपनी सहेली की, कोई पार्टनर की। तो अभी तो लॉकडाउन है इसलिए फोन पे ही चलती हैं ये सारी, पहले तो मिलके भी चलती थी। तो ये किसका नुकसान है? ये वाणी रूपी शक्ति का, वाणी का दुरुपयोग है ये। कभी भी अपनी वाणी से ना, आपको कुछ कहना है तो उस संबंधित व्यक्ति को कह दो, वरना तो उसके पीछे से, इसको गीता में भी दोष माना है, अपैशुनम ऐसे बोला दैवी संपद में, और पैशुनम उससे उल्टा असुरी संपत्ति। दया भूतेश्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम, वहां भी ये बताया। तो वाणी बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास। लेकिन अच्छा एक और बात है, देखो भगवान तो वाणी शक्ति, चक्षु शक्ति, श्रोत्र शक्ति, ये बड़ी बड़ी शक्तियां हैं सारी, घ्राण शक्ति, इन सारी शक्तियों को बिल्कुल पूर्णता से युक्त करके 9 महीने में तैयार करके हमें दे देता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं छोड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को इंद्रिय के रूप में सुसज्जित करके 9 महीने में बिल्कुल परफेक्ट, पूर्णमद पूर्णमिदम, जितना वो खुद पूर्ण है ना, उतना ही उसका ये प्रोडक्ट जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको भी पूर्ण रूप से पूरे परफेक्शन के साथ तैयार करके दे देता है। तो उसको तो लगते हैं 9 महीने बनाने में सारी चीजें, और इस मनुष्य को लग जाते हैं 90 वर्ष उसका सदुपयोग करना सीखने के लिए। उसने तो बनाया और इसने उसका सदुपयोग करना भी नहीं सीखा। इस दृष्टि का, इस वाणी का, इस श्रवण शक्ति का, इस घ्राण शक्ति का, इस मन शक्ति का, बुद्धि शक्ति का, इस शरीर शक्ति का, सारी इंद्रियों की शक्तियों का, मन का, बुद्धि का, प्राण का सदुपयोग करना नहीं आता। उसने तो बना के दे दिया। तो ये हमें सुख का एक वो बता रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं, राज बता रहे हैं कि आपको सुखी होना है तो आप कम से कम वाणी को ब्रह्म की तरह से जान करके इसकी उपासना करो। वाणी की, वाणी का ज्यादा दुरुपयोग, ज्यादा क्या थोड़ा भी नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। आपको ज्यादा ही कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो वहां पर आप मौन रह जाओ, लेकिन स्थूल दोष तो कम से कम नहीं ही करना। और फिर तो अंदर अंदर चल रहा है वो करना है क्या, कह रहे नहीं, वाणी से आप स्थूल दोष तब ही नहीं कर पाओगे, वाणी रूपी शक्ति का आप सदुपयोग तब ही कर पाओगे जब आपके मन में भी वो विचार नहीं चल रहे होंगे। नहीं तो व्यक्ति हाथ से तो हिंसा नहीं करता है, वाणी से तो नहीं करता है, लेकिन विचार से इतनी हिंसा कर डालता है कि फिर उसको कई जन्म लेने पड़ेंगे उस हिंसा को हटाने के लिए, अहिंसक बनने के लिए। क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि आपको जितना बड़ा, जितना श्रेष्ठ
क्वालिटी का सामान चाहिए तो उसकी उतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। हम दुकान में जाते हैं और वो दुकानदार हमें कपड़े, बहुत सारे कपड़े निकाल निकाल के दे देता है, तो हमारी इच्छा कौन सा कपड़ा लेने की होती है? जो श्रेष्ठतम हो वो लेने की। उसके बाद ये एक अलग बात है कि हम अपनी जेब टटोलते हैं कि भाई इसमें से मैं ले कितना सकता हूं, तो ला तो वो ही पाऊंगा। मान लो मेरे को पसंद आ गया 10,000 रुपये मीटर वाला कपड़ा और मेरे पास है 1,000 रुपये, तो वो पसंद आते हुए भी मैं उसको खरीद नहीं सकता। लेकिन व्यक्ति को अच्छा क्या लगता है? जो श्रेष्ठतम हो वो ही अच्छा लगता है, और सामान भी श्रेष्ठतम अच्छा लगता है और सम्मान भी श्रेष्ठतम अच्छा लगता है। मोदी जी का कल सब सम्मान कर रही थी तो सबको अच्छा लगता है ना, देखो वो भी तो एक मनुष्य ही है। लेकिन चाहे सामान हो चाहे सम्मान हो, जितना श्रेष्ठतम चाहिए उसके लिए उतनी श्रेष्ठतम कीमत भी चुकानी पड़ती है। और उसके लिए आपको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या क्या कीमत चुकाई। नहीं तो व्यक्ति अपनी गिनाता रहता है कि मैंने क्या क्या संघर्ष किए, मैंने क्या क्या किया। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन से पता लग, आप कहाँ खड़े हो उससे पता लग जाएगा कि आपने कितनी कीमत चुकाई है। एक व्यक्ति ने अपने हाथ में डायमंड की अंगूठी पहन रखी है, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास लाखों रुपए हैं, क्योंकि ये अंगूठी इस बात का प्रमाण है कि इस व्यक्ति के पास पैसे हैं। नहीं तो बेचारा कांच की पहनता, पैसे नहीं होते तो कहां से पहन लेता। तो जो आपके पास सामान है वो ही इस बात का प्रमाण है कि आपके पास कितना धन है, किस क्वालिटी का सामान है आपके पास और किस क्वालिटी का सम्मान है आपका। वो इस बात का प्रमाण है कि आपने उसकी कीमत चुकाई है। आपको उच्च कोटि का सम्मान चाहिए ना, तो आपको अपमान के घूंट नहीं पीने पड़ेंगे, आपको अपमान के घड़े पीने पड़ेंगे। सम्मान ऐसे नहीं मिलता है। सम्मान पाने के लिए पहले बहुत सारा अपमान पीना पड़ता है, और एक बार पी के छोड़ दिया ऐसा नहीं है, वो आता ही रहेगा। जितना जितना आपका सम्मान बढ़ेगा उतना उतना आपको वो प्रसाद मिलेगा। तो उसके लिए जो जिस व्यक्ति को वो मिल रहा, आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को जो सम्मान, जो सुयश मिल रहा है, तो वो इस बात का प्रतीक है कि उस व्यक्ति ने अष्टांग योग का पालन किया है, कीमत चुकाई है। उसके लिए अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का पालन किया है। केवल पढ़ा नहीं है योग दर्शन, केवल गीता पढ़ी नहीं है, गीता में जो लिखा है वैसा उन्होंने जिया है, मतलब वो कीमत चुकाई है उसकी। तो हम अपने मन में क्या सोचते हैं ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जी नहीं हम तो अपने मन में किसी की हिंसा नहीं करते हैं, हम तो अहिंसक हैं। ये तो आपका जीवन बता देगा आप अहिंसक हैं या हिंसक हैं। जो आपने कीमत चुकाई है, यदि आपने अपने मन को भी कंट्रोल किया है, अपने मन में भी आपने अहिंसा को पाला है, तो आपका जीवन बता देगा फिर। क्योंकि ये जो है ना अध्यात्म है, ये इतना, इसका एक इतना स्पष्ट विज्ञान है कि इसको आप छिपा नहीं सकते। किस व्यक्ति ने कितना पुरुषार्थ किया पढ़ने में, तो उसकी परीक्षा में पता लग जाएगा। वो जब शास्त्र सुनाएगा तब पता लग जाएगा। आप कहाँ बैठ के पढ़ते थे, आप जीने में बैठ के पढ़ते थे कि छत पे बैठ के पढ़ते थे, कि पढ़ते समय आप पढ़ाई करते थे या आप का ध्यान कहीं और रहता था, उसके लिए कितनी आपने कीमत चुकाई, कैसे पता लगेगा? जिस समय आप सुनाने लगोगे तब पता लग जाएगा कि कितनी मेहनत की है आपने। जब आपके जीवन में प्रतिकूलताएं आएंगी और उस समय आप मैदान छोड़ के नहीं भागोगे, डटे रहोगे, इससे पता लग जाएगा कि आपने अष्टांग योग का पालन किया है। और भाग जाओगे तो पता लग जाएगा कि पालन वालन कुछ नहीं किया, केवल प्रवचन किया था, उसका भी पता लग जाएगा फिर। तो यहाँ तो सब कुछ, मतलब सत्य को
छिपाया नहीं जा सकता। सत्य का ये स्वभाव है कि वो अभिव्यक्त हो जाता है 1000 परतों को फाड़ करके, आप कितना भी छिपा लो। तो एक दिन हम प्रार्थना गा रहे थे ना, मन से कोई बात छिपे ना मन के नयन 1000, जग से चाहे भाग ले कोई मन से भाग ना पाए। अपने आप से कहाँ भागोगे। तो यहाँ इन्होंने सुख का बहुत बड़ा रहस्य बता दिया कि वाणी को यदि आप निर्विघ्न बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको वैसा सोचना पड़ेगा, विचार को ठीक करना पड़ेगा। विचार को ही ब्रह्म मानो आप। और विचार तो हम तो चाहते हैं, लेकिन वो ठीक हों कैसे। विचार तो नेगेटिव ही आते हैं, तो क्या करें। तो विचार के भी मूल में क्या है, संकल्प। आपका संकल्प क्या है, इस जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, आपने क्या संकल्प लिया है। ऋषियों वाले पथ पे चलने का संकल्प लिया है कि संसारी जो सामान्य भीड़ है उस रास्ते पे चलने का संकल्प है। संकल्प क्या है आपका, उसको आप दोहराओ, 2 बार दोहराओ दिन में, 4 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार याद आए उतनी ही बार अपने आप को बताओ। तो जब चींटी भी अपने संकल्प में अड़िग होती है ना, छोटी सी चींटी, तो वो भी 10 बार दीवारों से गिर गिर करके अपने लक्ष्य को पाई लेती है। चाहे आप में चींटी जितनी भी शक्ति है ना, तो भी आप सक्सेस हो सकते हैं, छोटी चींटी जितने भी, बशर्ते कि संकल्प हमारा अड़िग हो, विकल्प रहित संकल्प, जिसको स्वामी जी महाराज कहते हैं। तो संकल्प रोज बदलते रहते हैं यहाँ तो लोगों के। एक दिन किसी चीज को सुना, एक दिन किसी चीज को देखा तो वैसा संकल्प आया, अगले दिन फिर वैसे ही। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को इतना बिजी रहना क्यों पड़ता है, व्यस्त क्यों रहना पड़ता है। इतने सारे तो लोग हैं और सबको अपने अपने उसमें फील्ड में लगा दिया, तो अब सब अपना अपना काम करते रहें। तो महाराज जी तो बहुत रिलैक्स और बहुत फ्री होने चाहिए, महाराज जी को टाइम ही नहीं मिलता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जिस जिस फील्ड में जिन जिन लोगों को लगाया उनका वो वाला संकल्प नहीं है जो स्वामी जी का और पूज्याचार्य जी का है। वो 10-20 दिन तो उसको करते हैं, उसके बाद फिर वहीं आ जाते हैं। तो 10-20 दिन, 1 महीना यदि गुरुकुल को ना देखें तो गुरुकुल तलहटी में, 10-20 दिन यदि स्वदेशी के काम को ना देखें तो वो तलहटी में, 10-20 दिन, 1 महीना संगठन के काम को ना देखें तो संगठन तलहटी में। किसी भी फील्ड को यदि ना देखें, क्यों, क्योंकि उसको जो संभालने वाले लोग हैं उनके संकल्प कैसे हैं, उनके अपने अनुसार हैं, छोटे छोटे संकल्प हैं उनके, कि भाई हमें बता दिया तो चलो हमें ये करना है बस। उनका वो वाला संकल्प थोड़ी है दिव्य संकल्प। लेकिन जब स्वामी जी उनको लगाते रहते हैं तो घिसटते रहते हैं, थोड़ा करते रहते हैं, तो इसलिए उनको व्यस्त रहना पड़ता है। तो व्यक्ति का यदि खुद का ही संकल्प हो जाए तो फिर उसको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। यदि व्यक्ति का खुद का ही ये संकल्प है कि मुझे 5 दर्शन याद करने हैं, अब उसको देखने की जरूरत थोड़ी है। कुछ विद्यार्थियों ने पिछली बार ढीला ढाला सुनाया, अब की बार हमने तो उनको अपने सामने तो बैठ के नहीं पढ़ाया, वो अपने अपने स्थान पे बैठ के पढ़ रहे थे, लेकिन सुनाया बहुत अच्छा। तो इसका क्या मतलब है, उन्होंने खुद ही ये संकल्प लिया कि हमें ये करना है, तो अब उसको कौन देखेगा। जब उन्होंने खुद टाइम निकाला, और वही 24 घंटे हैं सबके सामने, वही 24 घंटे उनके भी सामने हैं, तो कुछ ने इतना सारा याद कर लिया, कुछ ने नहीं कर पाया। तो टाइम कोई 25-26 घंटे थोड़े ही होते हैं, हमारे संकल्प पे डिपेंड करता है। हमने यदि ये संकल्प लिया कि हमें इतने 1000, इतने लाख मंत्रों से हमें आहुति देनी है, यज्ञ करना है, हो गया वही तो टाइम। और फिर संकल्प छूट गया तो एक भी आहुति नहीं लगी। हम क्या संकल्प करते हैं। कुछ लोगों ने संकल्प किया हमें इतना वजन घटाना है, तो 10-10, 15-15 किलो से लेके उससे भी ज्यादा वजन घटा लिया लोगों ने उन्हीं 24 घंटे। कुछ ने बढ़ा लिया, कुछ ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनका कोई संकल्प नहीं था। तो ये जो व्यक्ति की
संकल्प शक्ति है, तो इन्होंने बताया कि वाणी से भी बढ़कर के विचार की शक्ति है, विचार से भी बढ़कर के संकल्प की शक्ति है। आपका संकल्प क्या है, जिसको विल पावर बोलते हैं ना, कि भाई इस व्यक्ति में विल पावर बहुत है। कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति कोई विचार लेकर के चलता है और उस विचार में कभी कभी वो फेल भी हो जाता है, तो बाद में उसको पता लगता है ये निर्णय तो मैंने ठीक नहीं लिया था, इसलिए इसमें मेरे को असफलता मिली। लेकिन वो कहता है भले ही असफलता मिली लेकिन मेरी विल पावर आज भी वैसी ही है, तो इसको मैं बदल देता हूं। तो उसके भी मूल में क्या है, संकल्प, विल। अब ये हम सबके पास है विल पावर, लेकिन हम यूज नहीं करते। और जब किसी चीज को जो हमारे पास है उसको यूज नहीं किया जाता है, जब वो यूजलेस हो जाती है हमारे लिए, तो उसका होना ना होना बराबर ही है फिर। और कभी कभी तो वो नष्ट भी हो जाती है। कोई कपड़ा हमारे पास है, हमने उसका यूज नहीं किया, तो कभी कभी तो रखे रखे गल भी जाता है, कुछ समय के बाद वो चीजें नष्ट ही हो जाती हैं। भगवान सोचते हैं इसको देना ना देना बराबर ही है। और कुछ ऐसे हैं कि भाई ये थोड़े दिन का तो जीवन है और इसका धन मेरे पास आया है तो इसका भरपूर प्रयोग करो। अब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य जी के पास जितना भगवान ने धन ऐश्वर्य दिया, मैं कई बार सोचती हूँ अगर वो किसी कंजूस व्यक्ति के पास होता ना, तो वो स्विस बैंकों में जमा होता और वो मर जाते पता भी नहीं चलता कि इसको कितना क्या छोड़ गए, क्या फायदा। तो ऐसे तो बहुत लोग हुए जिनके पास इससे भी कई गुना ज्यादा धन आया, लेकिन वो बैंकों में जमा करके चले गए, किसी को पता भी नहीं कहाँ जमा किया, कितना किया, वो मर गए, उसके कोड का भी नहीं पता, चाबी का भी नहीं पता। और एक ऐसे विज्ञानवान संकल्पवान व्यक्ति के हाथ में आया तो कितने लोगों के जीवन में खुशहाली आई। तो क्या किया उन्होंने, उसका सदुपयोग। तो शक्तियां हम सब के पास है, मन हम सब के पास है, विल पावर भगवान ने सबको दी है, संकल्प की शक्ति प्रयोग नहीं करते हैं हम। तो सुखी होना है तो व्यक्ति को क्या बनना चाहिए, संकल्पवान। संकल्प ऊंचा हो हमारा, तो फिर उसमें से कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेंगे। यदि संकल्प ही क्षुद्र संकल्प हैं, संकल्प ऐसे हैं किसी को सताने के, किसी से ईर्ष्या करने के, किसी से घृणा करने के, किसी से द्वेष करने के, किसी से चुगली चाटा करने के, तो फिर वो व्यक्ति उसका जैसा संकल्प वैसा जीवन भी बन ही जाएगा फिर। और संकल्प इतना ऊंचा है किसी की सेवा करने का, किसी को उबारने का, किसी की हेल्प करने का, अपना सर्वस्व किसी की खुशियों के लिए न्यौछावर करने का, अपने देश को समृद्ध बनाने का, अपने देश को, अपने परिवार को स्वस्थ बनाने का। परिवार में भी देखा जाता है एक व्यक्ति का संकल्प सारे परिवार को ऊंचा उठा देता है। परिवार में एक व्यक्ति की विल पावर ऐसी थी, मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, और वो बन गया उस संकल्प से। उसके बाद उसने अपने छोटे भाई बहनों को और परिवार के रिश्तेदारों को सबको उसी लाइन पे चढ़ा दिया, सब बन गए फिर। तो संकल्प क्या कर जाता है, एक भगत सिंह का संकल्प, एक महारानी लक्ष्मीबाई का संकल्प, एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का संकल्प, ऋषियों का संकल्प, कितना बड़ा काम कर जाते हैं देखो। और उससे उनको खुशी मिलती है।